किसी को नहीं पता। कौन है आप लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं? मैसेजेस किसको नहीं आ रहे हैं हाथ ऊपर कीजिए आप में से। आपको नहीं आ रहा मैसेजेस? फोन नहीं है आपके पास? अच्छा, आपके पास भी फोन नहीं है, ठीक है। सब लोग टॉपिक देख सकते हैं एक बार, और कोई बताना चाहेगा क्या है टॉपिक? हाथ ऊपर कीजिए, रैंडमली नहीं बोल रहा है। यस डेमोनियक क्वेश्चंस। ओके, सो आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि आप लोगों को भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, डेमोनियक टाइप? कभी लगा है? किसी को हाथ ऊपर कीजिए, किसी को लगा हो तो। बाकी सब लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है ना, इसका मतलब ये है। क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो अच्छे प्रोग्रेसिव या तो डेमोनियक, राइट? तो हम लोग आज उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चर्चा हमारे ऊपर नहीं होगी, ये चर्चा भगवद गीता के ऊपर होगी, राइट? तो हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कृपा की याचना करते हैं आचार्यों से, राइट? तो उसे क्या बोला जाता है? मंगलाचरण। जब भी हम लोग कृपा की याचना करते हैं आचार्यों से, क्योंकि लिए हम लोग भगवद गीता को समझ सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम समझ सकते हैं भगवद गीता को अपने बल बुद्धि समर्थ पे? कोई है ऐसा? सोचना नहीं, समझ सकते हैं, लेकिन मात्र गुरु की कृपा से। क्योंकि लिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव सॉन्ग लिखे, वैष्णव गीत लिखे हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है कि कृष्णा से तुम्हारा, कृष्णा दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्णा इज योर बिलोंगिंग, कृष्ण आपके हैं। यदि आपको कोई वस्तु चाहिए जो किसी और के पास है, तो वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास वो वस्तु है, या आपके पास ऐसे ही आ जाएगी वो, राइट? और कृष्णा ऐसी वस्तु नहीं जिनको आप चुरा सके। कृष्णा सब कुछ चुरा सकते, चित चोर, रन चोर, बहुत सारी चीजें जो टाइटल है कृष्णा के पास में, राइट? तो हम लोग छोटे चोर हैं, वो बड़े चोर हैं। तो ये हमको समझना है। और अभी हमने स्टार्ट किया क्या? कभी भी हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं तो किससे प्रारंभ करते हैं? संकीर्तन, राइट? पहले कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं कीर्तन आप लोगों को पता है? ऐसे एंटरटेनमेंट, थोड़ा मतलब म्यूजिक भी हो जाए, फिर लेक्चर हो जाए थोड़ा, फिर लास्ट में प्रसाद का प्रोग्राम, ना इवेंट्स बढ़ा रहे हैं हम लोग लेक्चर्स में। आप लोगों ने कभी क्वेश्चन किया ये? नहीं ना? इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस। मतलब अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीजें, रीजन किसी को भी पता हो? हम लोग संकीर्तन क्यों कर रहे हैं, या फिर कीर्तन क्यों करते हैं? क्लास से पहले ऑनलाइन जो भी डिवोटीज हैं वो लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? ऑडियो का आई गेस थोड़ा इश्यू होगा, तो यदि कोई बताना चाहेगा तो बता सकते हैं संकीर्तन क्यों करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता लेकिन जानने की जिज्ञासा है, वो हाथ ऊपर करें। सभी लोगों को जानने की जिज्ञासा। सोचिए, हमारे क्वेश्चंस भी हमको फ्यूल करना पड़ रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति लग रहा है कि हमें क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो बताने के लिए। तो संकीर्तन हम लोग क्यों करते हैं? जो हरिनाम संकीर्तन है, यदि आप देखेंगे तो ये क्या है? मंडेन म्यूजिक है क्या ये? बाहर जो सुनते हैं, नहीं। इसे क्या कहा गया शास्त्र में? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये धन है, वेल्थ है। लेकिन आज के समय में हमारे लिए वेल्थ क्या है? मटीरियल ऑब्जेक्ट्स ना। सबसे मेन चीज तो वही है। किसी के पास अच्छा फोन हो, किसी के पास अच्छा लैपटॉप हो, किसी के पास अच्छा घर हो, किसी के पास गाड़ी हो, लेकिन उसको और सटल लेवल पे लेके आए तो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, हमें अच्छा घर, मतलब बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या अच्छा फोन नहीं चाहिए, हमें सुख समृद्धि चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए ना। वो भी एक हिसाब से देखेंगे वेल्थ ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये गोलोक का प्रेम धन है। गोलोक गए हैं आप में से कोई? हाँ, आप सब देखिए, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आज के सेशन में वही पता चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग नहीं गए? हम लोग वैकुंठ नहीं गए। गोलोक हो सकता है बट वैकुंठ नहीं गए, हायर प्लानिटरी सिस्टम्स पे नहीं गए। सब आज के लेक्चर्स में पता चलेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हुआ, हम जाके आए हैं, गए हैं। दैट्स द मेन पॉइंट। तो कैसे पता चलेगा? जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जब संकीर्तन करेंगे तो हमको हमारे रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का आभास होगा, पता चलेगा, राइट? और फिर ये चीज कौन दे रहा है? अभी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नोट ला के दे दे, बस दिख रहा है एकदम ओरिजिनल नोट जैसा, आपने ले लिया, बाद में पता चला आप जब बैंक में जमा करने गए आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ये सब के सब नकली नोट है। क्योंकि ले हम लोग को असल और नकल में पता नहीं है कुछ। तो असल नकल
कौन डिफरेंशिएट करता है या फिर कैसे पता चले जब वो अथॉरिटी से आ रहा है? तो हरि नाम कौन दे रहा है हमें? स्वयं चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। अब लेकिन बोल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास कैसा है, हम पढ़ रहे हैं कि ये तो बहुत लंबी परंपरा है, भगवान से प्रारंभ हो रही है। तो आप देखेंगे एक और जगह पे इसका मेंशन आता है, या फिर बोल सकते हैं ना, इसका वर्णन आता है कि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। मतलब जो नारद मुनि है वीणा बजा रहे हैं, और किस नाम पे बजा रहे हैं? राधिका रमन के नाम पे बजा रहे हैं। तो वो चैंटिंग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है ताकि हम लोगों का कॉन्शियसनेस बिल्ड हो पाए, हायर सब्जेक्ट मैटर, जो उच्च स्तर के ज्ञान है उसे, जो दिव्य ज्ञान है उसको, ताकि हम कुछ समझ पाए। उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत जड़ जो हमारा बुद्धि है थोड़ा सूक्ष्म हो। तो हरि नाम का ये महत्व है। चलिए हम लोग प्रारंभ करने से पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ। हरि नाम संकीर्तन मुझे लग रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग क्यों करते हैं। मात्र अच्छा मृदंग बजाना, करताल बजाना, थोड़ा जंपिंग डांसिंग कीर्तन, उसके पीछे का कारण जान करके जब नेक्स्ट टाइम आप लोग डांस करेंगे तो और उत्साह से डांस करेंगे। हो सकता है हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी नमो महामदन्याय कृष्णप्रियकृताय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने भगवती नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुखंडसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 1 से 3। ठीक है, हम लोग जो रीडिंग है वो इंग्लिश में, हिंदी भगवद गीता हमारे पास है तो हिंदी से मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, बट मोस्टली जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग इंग्लिश वाले से लेंगे। तो आप लोगों को, हम लोग ऐसे स्तर पे हैं कि हमको शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ आती और अच्छी लेवल की ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं समझ आती, तो थोड़ा मीडियम वाला वर्जन निकालना पड़ेगा। हम लोग अच्छी हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं और अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, थोड़ा मिडल वाला करते हैं। ठीक है, चलेगा? लेके चलेगा। तो हम लोग श्लोका बाय श्लोका जाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे इसको। ओके, मैं सिर्फ फर्स्ट श्लोका रिसाइट करूंगा, उसके बाद मैं अनुवाद और तात्पर्य यही पढ़ूंगा। ठीक है। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। तो इसमें ये देखेंगे प्रश्न उत्तर चल रहा है। यहाँ पे भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो हम लोग अनुवाद और तात्पर्य में हमको प्रभुपाद और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य दोनों इसका दिया गया है इस डिवाइन ग्रेस एक श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो अनुवाद इसका इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है।
साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकता है। तो क्या पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से? कोई बताना चाहेगा जिसने सुना हो? मतलब हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। नहीं, आप हाथ नीचे रखिए। कोई आप लोगों में से? अच्छा, किस किस को वापस सुनना है वो लोग हाथ ऊपर करिए। बहुत कम लोग, मतलब बाकी लोग बता सकते हैं क्या अगर मैं पूछ लूं रैंडमली आप लोगों को? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि हम लोग हरि नाम किए ही नहीं, अच्छे से दोहरा ही नहीं पा रहे थे भगवान का नाम। ठीक है, तो वापस से मैं बताता हूँ। इसमें अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से? 4-5 वस्तु के बारे में, 4-5 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं ब्रह्मन क्या है ना, ब्रह्मन का अर्थ क्या है, आत्म का अर्थ क्या है, सेल्फ जिसे बोला जाता है। फिर बोल रहे हैं जो कर्म है, कर्म का अर्थ क्या है, और पूछ रहे हैं जो ये भौतिक जगत है वो क्या है, और जो इतने देवता गण हैं इन सब के बारे में बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा? अभी भी कोई बता पाएगा सुनने के बाद? ब्रह्म। सेकंड? हाँ, थर्ड? कर्म पूछा, ठीक है। फोर्थ, भौतिक जगत क्या है, ठीक है। फिफ्थ, देवताओं के बारे में पूछा। तो अब इसके अंदर ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। लेकिन अब ये किस प्रकार पूछ रहे हैं? अब ये सब पूछना होता है, हम लोग किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं ना। मैं आप लोग से कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्या है, क्या चल रहा है, क्या करना है, किस चीज के बारे में। और आप देखेंगे ये जो विषय वस्तु है, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो यदि मैं आप में से किसी से पूछ लूं, कोई बता पाएगा? आप में से कितने को लगता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में? किसी को पता है? तो मतलब इसको आप किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते। इसमें वही बताया गया कि आप देखेंगे भगवान को कैसे एड्रेस कर रहे हैं अर्जुन। इसमें बोल रहे हैं पुरुषोत्तम करके ना, पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। अब पुरुषोत्तम क्या ये आगे पता चलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें सबसे पहला बोला गया ब्रह्म के बारे में। तो ब्रह्म यदि आप देखेंगे, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है ब्रह्म? हाँ ना। तो ब्रह्म यदि आप देखेंगे, ब्रह्म तो भगवान कृष्ण है, ठीक है। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर का श्लोक है। एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। ये बहुत लंबा नहीं है, 4 लाइनों वाला श्लोक है हमारा नॉर्मल मीटर का। लेकिन उसमें इसके बारे में भगवान के अलग अलग मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, किस प्रकार से भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं, अवतार आते हैं, ये सारी चीजें। तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन आ रहा है? स्वयं तो भगवान सबके श्रोता स्त्रोत हैं ना, सोर्स भगवान है, कृष्ण है। तो कृष्ण से आते हैं कौन? कृष्ण भगवान से आ रहे हैं बलदेव जी, ठीक है। बलदेव जी से फिर 4 जन आते हैं। कौन कौन? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर बताइए कौन कौन? संकर्षण, अनिरुद्ध, पीयूष, प्रणव, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ। तो संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। अब जो ये वसुदेव हैं, इनकी अंग कांति है, इनसे निकलता है ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति हम बोलते हैं ना, तो ब्रह्म। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं ब्रह्म का अर्थ क्या है ना। यदि आप देखेंगे प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे हैं और उसमें प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा संक्षिप्त संस्कृत में बोलेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें प्रभुपाद बोलते हैं बृहन्नत्व बृहत्व, ये ब्रह्म है।
इसका अर्थ क्या है, ये एवर एक्सपांडिंग है, लिमिटेड नहीं है। जो ब्रह्म है ये एवर एक्सपांडिंग है। ब्रह्म एक हिसाब से यदि आप देखेंगे तो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो ये यूनिवर्स है, अब इसके बाद में आप देखेंगे इसमें यूनिवर्स के बारे में पूछा है, जो भौतिक जगत है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो ब्रह्मन हम समझ गए क्या है, तो ये सोर्स है एक हिसाब से आप बोल सकते हैं। अब कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है जो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका कोई लिमिट है? लिमिट आप लोगों में से हमारा मॉडर्न साइंस भी क्या बोल रहा है, ये क्या है, अनलिमिटेड है। इसके लिए आप देखेंगे जो हमारा साइंस डिपार्टमेंट है, साइंटिस्ट हैं, वो लोग नाना प्रकार की खोज में लगे हुए हैं सालों से, और कुछ ना कुछ उनको नया मिल ही रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सालों से कोई व्यक्ति किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है तो उसको खत्म तो होना आना चाहिए ना, एक कंक्लूजन मिलना चाहिए। लेकिन जो यूनिवर्स है या मैनिफेस्टेशन है, ये नेवर एंडिंग है, ये बढ़ता ही रहता है, एवर इंक्रीजिंग बोलते हैं ना हम लोग जिसको, ये उस प्रकार का। और ये ब्रह्मन जो है ना, ब्रह्मन को भी बोला जाता है बिगेस्ट, क्योंकि भगवान से ही ये निकला हुआ है। जो हम लोग देख रहे हैं ना दृश्य जगत, ये भी इसी से रिलेटेड है यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हमें ये समझना है। अब हमारे लिए क्या है नेवर एंडिंग, अभी चलिए समझ, इसके हिसाब से आप देखेंगे बिगेस्ट ब्रह्मन को बोला गया। लेकिन जो हमारा वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव दर्शन है, वो क्या बताता है कि कृष्णा सबसे बड़े हैं, क्योंकि कृष्णा इसके सोर्स है ना। अभी आप सोचिए एक अंश जो है वो इतना बड़े से बड़ा, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो इनसे बड़ा कौन होगा, जो इनका सोर्स होगा। और कृष्णा तो सभी के सोर्स है, सबके स्रोत कृष्ण ही है। तो ये हम बताते हैं क्यों। अब कोई पूछ सकता है कि चलिए ब्राह्मण का तो हम देख नहीं सकते, यूनिवर्स हमने देखा नहीं है, लेकिन कृष्ण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कृष्णा बुक है प्रभुपाद का, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण करके श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी हुई है। तो इसके बारे में क्या आप बताइए, किस प्रकार से हम माने कि भगवान मतलब एवर इंक्रीजिंग है, हमको मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि भगवान का कोई अंत नहीं है। कोई बोलना चाहेगा इसके ऊपर, क्या मतलब उसका बेसिस क्या है, या फिर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, कंसिडरेशन में रखते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी लेकर के हम बोलते हैं कि चलो मैं इसके बलबूते पे मैं बोल रहा हूँ कि भगवान क्या है, अनंत है। अब साधु शास्त्र बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा। इस पर बोलिए। वो कहते हैं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से अगर पूर्ण को भी निकाल दिया जाए, तो भगवान में से पूर्ण को भी निकाल दिया तो भी वो संपूर्ण ही है, वो ओके राइट। लेकिन इसको और प्रैक्टिकल में देखेंगे ना हम लोग, तो आप देखेंगे कृष्णा के पास वो सारे गुण होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा धन है। हम लोग कैटेगराइज करते हैं 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, और जिसके पास वो पूर्ण रूप में है उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम। बाकी सबके पास होते हैं लेकिन कम फॉर्म में। अभी किसी के पास समझ लो लक्ष्मी बहुत ज्यादा है ना, लक्ष्मी ज्यादा है मतलब अभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप नाम ले लीजिए, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, और कौन कौन है मुझको पता नहीं, सबके पास धन रहा। उनमें से कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरे पास पूरा का पूरा धन है? 1 रुपया तो किसी भिखारी के पास होगा, जो भिखारी उनके कांटेक्ट में ना, चलो उन्होंने सब कुछ ले लिया। तो इसके लिए कोई बोल नहीं सकता कि मेरे पास पूरा है, लेकिन भगवान के पास संपूर्ण है। संपूर्ण ऐश्वर्य यदि आप देखेंगे, संपूर्ण ऐश्वर्य किसके पास है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास है। सौंदर्य देखेंगे, सौंदर्य संपूर्ण किसके पास है, भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो इसी प्रकार से ये जो 6 कला होती हैं वो भगवान के पास पूर्ण रूप में है, 6 ऐश्वर्य बोला जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि भगवान को किस प्रकार से हम अनंत कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि चलिए हमने किसके बारे में डिस्कस किया, सबसे पहले ब्रह्मन के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग आएंगे आत्म के ऊपर ना। तो आत्म जो है, आत्मा का अर्थ इसमें क्या क्या बताया गया है कि एक तो स्वयं को बोलता है व्यक्ति, एक तो मन को बोलता है। ठीक है, तो इसमें आत्मा जो है, आत्मा के, अब हम अपनी बात कर रहे हैं आत्मा की। और जैसे ब्रह्म हमने बोला, तो ब्रह्म में भी आप सोचिए, यदि बहुत सारे मायावादी दार्शनिक हैं या मायावादी हैं जो क्या बोलते हैं, जो ये ब्रह्मन है, हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मन, तो ब्रह्मन परिवर्तित होता है किसमें, जीव में, और फिर वो आ जाता है यहाँ पे। तो जीव मतलब हम लोग हैं ना, जीव आत्मा।
हम लोग हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मण बन के आते हैं यहाँ पे, इसलिए जब हम लोग एक साक्षात्कार हो जाता है फिर जाके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जिसे निराकार सिद्धांत बोला जाता है। सो कॉल्ड निराकार, उनको निराकार का अर्थ नहीं पता है अभी तक। लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि लिए श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि जो ममय अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हम लोग क्या भगवान के छोटे छोटे अंश हैं और वो सदैव रहते ही हैं। अर्जुन को भी भगवान बताते हैं कि आप और मैं पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, ये बताते हैं भगवान। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे मात्र आत्मा का ही सब्जेक्ट मैटर इतना बड़ा है कि बहुत लंबे स्तर पे हम लोग उसका डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अब ब्रह्मन है, ब्रह्मन से ऊपर क्या है पता है आप लोग? ब्रह्मन से ऊपर है पर ब्रह्म, जिनके बारे में हमने चर्चा की। आप लोगों ने शब्द सुना होगा ना, पर ब्रह्म, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होगा। तो पर ब्रह्मन कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। ये हमको जानना है, ये शास्त्रों का निचोड़ है जो हमको आचार्यों की शिक्षाओं में या तात्पर्यों में मिलता है ना? तो आप में से कितने लोगों ने गीता कम से कम एक बार पढ़ा हुआ है? एज इट इज, यथारूप, किसी ने पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा? ओके, सोचिए इतनी बड़ी असेंबली में सिर्फ 2 लोगों ने पढ़ा हुआ है संपूर्ण रूप से यथारूप। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि कम से कम हम लोग, दामोदर महीना चल रहा है, भगवान का सबसे प्रिय मास है, इसमें आप लोग थोड़ा संकल्प लीजिए कि रोज 10-10 श्लोक पढ़ेंगे कम से कम। सिर्फ उसको पढ़िए, समझना तो बहुत समय लग जाएगा, सिर्फ पढ़िए उसको, मात्र पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब हम आते हैं किसके ऊपर? कर्म के ऊपर, है ना? तो कर्म यदि आप देखेंगे तो इस भौतिक जगत में हम सब लोग सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म नहीं है, कार्य है। किसी को अंतर पता है कर्म और कार्य में? कर्म और कार्य तो एक ही है ना? ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था हमको अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती, दोनों चीजों में हमको सिमिलैरिटी लग रही है। सिमिलैरिटीज हैं एक्चुअल में, सेम नहीं है। तो जो कर्म है, कर्म यदि आप देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं आप? कर्म में भी श्रेणी है, अकर्म, विकर्म ना? तो हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, किसी को पता? टाइप ही नहीं पता है, पता कैसे? बताइए बताइए, क्यों? अच्छा, तो प्रभु जी बोल रहे हैं अकर्म करना चाहिए क्योंकि लिए उसमें हमें कोई कर्म फल नहीं लगेगा ना? तो फिर कर क्यों रहे हैं? फल के लिए तो कर्म करते हैं ना हम लोग। तो ये थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन और इलैबोरेट कि हम लोग उसमें, अगर आप देखेंगे तो हम लोग कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं अकर्म अगर करेंगे तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, तुम कर्म करो और कर्म के फल की चिंता मत करो। श्रील प्रभुपाद देते हैं कि फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की चिंता तो करनी पड़ेगी ना, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे हमें भगवान को अर्पण करना है, ये नहीं कि हमें खुद भोग करना है उसका। आप देखेंगे बहुत सारे भक्त हैं, इतनी मेहनत करते हैं बाहर जा करके, और जिस भी रूप में वो सेवा कर पाते करते हैं। किसी के लिए मूल्यवान समय होता है तो अपना समय देकर कुछ करता है, किसी के पास धनराशि होती है तो धनराशि दे करके सेवा करता है। कोई बोलते हैं ना बहुत अच्छा किसी का कम्युनिकेशन स्किल होता है तो आकर के लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगा मंदिर में, या जाकर के बाहर पुस्तक वितरण करेगा, या भक्तों को भगवान के इस संदेश का प्रचार करेगा जाकर। तो हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग रूप में भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वो बोले नहीं नहीं, हमको तो भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म की फल, अब उसके फल की चिंता मत करो। तो मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जब मेरा सैलरी आएगा तो मैं कंपनी वालों को बोलूंगा नहीं नहीं आप रख लो, गीता में बोला गया फल की चिंता मत करो। कोई कर रहा है आप में से ऐसा? नहीं ना। तो हमें ये समझना है, सबसे महत्वपूर्ण वही चीज है। तो कर्म भी अभी आप देखेंगे तो भौतिक जगत में जो भी कार्य हम कर रहे हैं हमको करना ही है, बिना कार्य किए हम लोग रह नहीं सकते भौतिक जगत में, और बंधन का ही कार्य है। यहाँ पे यदि हम कर्म करेंगे तभी हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होंगी। और इसके चलते क्या आता है, यदि आप मात्र कर्म करेंगे ना, विकर्म करेंगे, तो आप लोग सबसे
बड़ी चीज जो इस भौतिक जगत में वो है एंजाइटी। तो यहाँ पे तो निर्धारित एकीकरण करना है, लेकिन इसके विपरीत क्या है, इसके ऑपोजिट क्या है, वैकुंठ। वहां पे कुछ काम नहीं करना है, कुछ काम करना ही नहीं है आप लोग, और इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, वैकुंठ, जहाँ पे कुंठ ना हो, दुख ना हो, जहाँ पे मिजरीज ना हो, उससे फ्री है वो वैकुंठ है, यदि आप देखेंगे। तो इसीलिए सब लोग बोलते हैं, आज के समय में आप देखेंगे बहुत लंबे समय से लोग लिखते आ रहे हैं, स्वर्गवास हो गया है इनका, घर में कोई भी शरीर छोड़ेगा स्वर्गवासी करके टाइटल लगा देंगे, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया किसके बारे में, कर्म के बारे में हो गया। अब मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो दृश्य जगत है उसके बारे में बता। तो दृश्य जगत किसके लिए है, क्यों के लिए, अभी इसका और जो पुरुषोत्तम है, भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, ये दोनों का साथ में हम लोग समझेंगे। यदि आप देखेंगे पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं, तो एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, और एक होता है अधम। तीन हो गए, ठीक है, सुना आप लोगों ने, पहला, दूसरा, तीसरा, अधम। ठीक है, धीरे से मत बोलिए, किसी पनिशमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे उत्तम पुरुष किसे बोला गया, पुरुषोत्तम किसको बोला गया है, अर्जुन ने किसको बोला है, भगवान कृष्ण को बोला गया। तो पुरुषोत्तम वही है, उत्तम पुरुष वही है। मध्यम कौन है, मध्यम है जीव, आत्मा बोलते हैं ना हम लोग, आत्मा। और अधम कौन है, हम। अब आप लोग बोलेंगे हम तो आत्मा ही है, हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं, सही बात है ना। तो फिर मध्यम और अधम दोनों अलग अलग क्यों हैं, यदि हम आत्मा हैं तो फिर मध्यम और अधम अलग अलग क्यों हैं दो लोग, कि उसको आत्मा को बोला गया है मध्यम और अधम बोला गया है हम लोगों को, प्रश्न है। मतलब सोल के बारे में, हाँ, मतलब सोल के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, और अधम हम लोग हैं, तो फिर हम क्या है, within us, but soul gives us the freedom to do whatever we want. is it soul or is it Paramatma? It is Paramatma. So then what is the function of soul? See, you are not reading Bhagavad Gita. थोड़ा इसलिए तो पूछ रहा है। Okay, तो और कोई स्पेकुलेट करना चाहे, बोलिए। तो गोल जब भगवान की सेवा में अकेले को मध्यम में, और मटेरियल में आगे तो अधम हो जाता है। हाँ, तो इसको और थोड़ा डीप में हम लोग पढ़ेंगे अगर, या समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग किस पे हैं, भौतिक स्तर में हैं और शारीरिक चेतना में है ना, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ बोला जाता है जिसको। अभी आत्मा, यदि आप आत्मा का नेचर देखेंगे तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकते, और वो पानी से गीला नहीं हो सकता। तो आप में से कोई ऐसा है जिसको मैं बोले चारों चीज लगा दो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टोर्नेडो में लाके छोड़ देता हूँ, या फिर समुद्र में ऐसे जिसको तैरने नहीं आता, या फिर पैर में पत्थर बांध करके हैवी फेंक देता हूँ और तलवार लेकर के एक दो वार कर देता हूँ, कोई ऐसा है जिसको फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि हम लोग शरीर, हम लोग बोलते हैं ना देहात्मक चेतना में हम लोग, तो इसीलिए हमें अधम कहा गया है। क्यों, क्योंकि लिए हम सोच रहे हैं कि हम पुरुष हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, एक्चुअली पुरुष एक ही हैं, बाकी सब प्रकृति है, आप देखने आएंगे। तो हमें अधम इसीलिए बोला गया क्योंकि हम ये दृश्य जगत पे क्यों आए हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम पुरुष और हम यहाँ राज्य करना चाहते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, भौतिक चीजों का आनंद लेना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब यहाँ पे देवी देवताओं के बारे में फिर बात हुई, तो अभी हमारा क्या चीज क्लियर हो गया है, हमने ब्रह्म के बारे में जाना, आत्म के बारे में जाना, कर्म के बारे में जाना, पुरुषोत्तम क्यों बोला गया भगवान को उसके बारे में जाना। अब एक हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या बचा हुआ है कि देवी देवता, डेमीगॉड्स के बारे में। तो आप देखेंगे डेमीगॉड्स क्या है, डेमीगॉड्स भगवान से ही आए हुए हैं। डेमीगॉड्स कौन कौन है, इंद्र, चंद्र, वरुण, और ये सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट क्या क्या दिया गया है ये भी समझना पड़ेगा। से इंद्र है तो उनको वर्षा का डिपार्टमेंट दे दिया, वरुण विंड का दे दिया, या जल का दे दिया उनको, और चंद्र जो है उनका एक स्पेसिफिक काम है,
चंद्र का किसको पता है डिपार्टमेंट क्या है? चंद्र, हाँ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मून प्लैनेट. सो व्हाट्स यू नो द काइंड ऑफ we can say prescribed duty for the DT of the moon planet Soma. What does he do? वो क्या करते हैं? किसी को पता है क्या करते हैं? हाँ एग्जैक्टली. सो जो चांद है या जो हमारे बोल सकते हैं ना सोमदेव, वो क्या करते हैं? वो जो सब्जियां होती है उसमें रस डालने का काम करते हैं, सब्जियों को पकाते हैं. अब आप लोग बोले 10वीं में हमने पढ़ा है कि सूर्य से काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता. आप देखेंगे जो वेजिटेबल्स रात में चंद्रमा में ही उनके अंदर पूरा पोषण आता है, रस आता है. तो ये उनका अलग अलग डिपार्टमेंट और वो कार्य कर रहे हैं भगवान के अंश रूप में, देवी देवता. समझ लीजिए इसको एक गवर्नमेंट है जहाँ अलग अलग मिनिस्टर है. ये देवी देवताओं का पोजीशन क्लियर हो गया. अब हम लोग सेकंड श्लोका पढ़ते हैं. इसका जो सेकंड श्लोका है उसका मैं सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है. विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है. इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है. ये तो अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं. अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया. देखिए आज के टॉपिक का टाइटल यहीं से आया है, ध्यान से सुनिए. अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था. वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था. अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश्य हैं. क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे. इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है. अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होती है. मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता. इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके. परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ. अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके. यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करते हैं. इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं. महाराज कुलशेखर भगवान से यह कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ. यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी. किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूढ़ जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपका नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं. अच्छा यही होगा कि तुम मुझे तुरंत मर जाने दो. अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है. तो यदि आप देखेंगे इसमें क्या प्रश्न कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, राइट, जो हमारा स्टार्ट होता है. तो यज्ञ पुरुष मतलब कौन है, इसमें दो चीजें बताई गई हैं. सबसे पहले बोला गया किसके बारे में, जो देवराज इंद्र हैं उन्हें भी यज्ञ पुरुष बोला जाता है, और जो स्वयं भगवान कृष्ण है या विष्णु को बोला जाता है यज्ञ पुरुष. तो विष्णु कौन है ये पहले समझना है कि विष्णु और इंद्र में क्या अंतर है. यदि दोनों को समान दर्जा दिया जा रहा है या सेम पोजीशन दी जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगा ना. तो देखेंगे इसमें जमीन आसमान का फर्क है. सबसे पहली बात क्या होती है, जो विष्णु है वो प्रमुख देवताओं के हेड हैं, एक हिसाब से बोल सकते हैं. प्रमुख कौन है, शिव, ब्रह्मा
और स्वयं विष्णु। तो ये दोनों की भी हेड कौन है? विष्णु। ये तीनों में से भी सबसे ऊपर विष्णु है। और जो इंद्र है, ये इंद्र इनके सबऑर्डिनेट है ना, इनके नीचे आते हैं इंद्र। लेकिन इंद्र को भी बोला गया क्योंकि जब यज्ञ किया जाता है तो आहुति दोनों को दी जाती है। यदि आप देखेंगे अभी गोवर्धन पूजा आने वाली है ना, तो गोवर्धन लीला यदि आप लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से गोवर्धन धारण लीला है, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे जो ब्रजवासी थे वो इंद्र को ही पूरा यज्ञ कर रहे थे, उनके लिए ही पूरी आहुति थी सब कुछ थी। लेकिन भगवान थोड़ा वहां पे मीमांस कर्म का ये करते। तो आप लोग को और थोड़ा अच्छे से समझना है कि इंद्र की पोजीशन क्या है। तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण की ये मतलब कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड करके पुस्तक है, उसमें अध्याय है इसका, और वो पढ़ सकते हैं और डीप में जानने के लिए। अभी तो हमने सिर्फ पोजीशन डाल दी, ठीक है, कि क्या क्या पोजीशन थी। अब आप लोग देखेंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे भी जैसे पहले पुरुषोत्तम बोला भगवान को फर्स्ट श्लोका में, सेकंड श्लोका में क्या बोल रहे हैं उनको? सेकंड श्लोका में सुनने के बाद, चलो अच्छा, सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद कीर्तन होता है, तो आप लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। तो इस श्लोक में क्या हो रहा है? मधुसूदन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं मधुसूदन? हाथ ऊपर करिए, जो भी कुछ भी बोलना चाहे हाथ ऊपर करे तो सबको कंफ्यूजन नहीं होगा, दो दो लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। यस ब्रो बोलिए। बस इसीलिए, और भी कुछ एक और रीजन है। किसी को दूसरा रीजन पता है अच्छे से? रोजी ने एक ही रीजन बता दिया, वेल एंड गुड। सेकंड रीजन नहीं पता है, ठीक है। तो मधुसूदन इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान एक्सपर्ट हैं सबसे पहले तो असुरों का वध करने में। ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, शायद से आप लोग का मेमोरी थोड़ा जॉल्ट हो जाए। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्रश्न आ रहे थे ना कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा प्रश्न आना सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन को आ रहे थे जो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित है। जिस प्रकार से आप में से इतने सारे भक्त कितने महीनों से आ रहे हैं ना, 1 महीना हो गया कम से कम। किसको कोई ऐसा है भक्त जो 1 महीने नहीं हुआ है जिसको आकर के फर्स्ट टाइम आ रहा है? यस भैया आप हो सकते हैं, एक डिवोटी है ना। बाकी हम सब लोग 1 महीने से ऊपर आ रहा है, कोई शायद से 3 महीना, कोई 6 महीना, इस प्रकार से आ रहा हो। लेकिन हमको अभी भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है क्योंकि मैंने शुरुआत में सबसे प्रश्न पूछा था, एक एक श्लोक पढ़ने के बाद भी प्रश्न पूछा था। इसलिए प्रभुपाद यहाँ क्या लिख रहे हैं कि ये जो है, जो एक कृष्ण भावना भावित भक्त होता है उसके मन में किसी असुर से कम नहीं है इस प्रकार से संशय आना। तो आप सोचिए हमारे अंदर कितने बड़े बड़े असुर बैठे होंगे ना। तो इसीलिए भगवान को बोल रहे हैं, मधुसूदन करके संबोधित कर रहे हैं कि भगवान इस संशय रूपी असुर का भी वध करें, क्योंकि जब वो उत्तर देंगे तो संशय खत्म हो जाएगा उनका। जब किसी भी प्रश्न का उत्तर मिलता है तो आप लोगों का उस प्रश्न से जो डर है, या फिर एक हिसाब से ना कुछ भी उसको अज्यूम कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो यही डेफिनेशन ले लीजिए कि वो एक हिसाब से आपका प्रश्न हल हो जाता है, आपको उसका समाधान मिल जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी इसका समाधान देंगे किसको? अर्जुन को। और भगवान क्यों दे रहे हैं? भगवान को क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यदि आप देखने जाएंगे तो स्पिरिचुअल मास्टर भी जो हैं इनके ही अधिनित्व में, मतलब बोल सकते हैं इन्हीं के लीनियज में। स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं हमारे गुरु होते हैं, जो वैष्णव आचार्य होते हैं, वो सब कौन है? वो सब यही शिक्षा ले करके आ करके हमें प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे कि हाँ चलिए जो आप बोल रहे हैं मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, जब तक ये भावना नहीं रहेगी, जब तक हमारा चैलेंजिंग एटीट्यूड रहेगा कि आप मुझको क्या बताएंगे, ऐसा नहीं ऐसा, आप जो बोल रहे हैं गलत है, इस प्रकार से तर्क वितर्क में यदि आप लगे रहेंगे, तब तक आपको कोई ज्ञान मिल नहीं सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये समझ। तो हमें गुरु का भी आश्रय लेना आवश्यक है यदि हमें क्या करना है, इस असुर को जो संशय रूप में बैठा हुआ है मारना है। आप में से कोई है जो डायरेक्ट कृष्णा से 1-to-1 बात कर लेगा, इन मतलब बोलते हैं ना डाउट्स को सॉल्व कर लेगा? अभी अर्जुन के पास तो अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि अर्जुन वाज टॉप मोस्ट डिवोटी। अब देखेंगे यदि इसमें तो हमारे पास कौन है? गुरु है।
हमारे पास भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, जो कि यही प्रचार कर रहे हैं, इसी संदेश को एज इट इज दे रहे हैं, यथारूप दे रहे हैं। तो हम उनसे प्रश्न करके इन संशयों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो मधुसूदन क्यों आया यहाँ पे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न से, लेकिन अर्जुन के लिए भी इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए हैं यहाँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और शब्द बोला गया है, प्रयाण काले, कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, फिर आप देखेंगे कि उस समय भगवान को याद करना का कुछ ही नहीं याद आता उसको। इतने हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है उसको। कभी किसी को एक बिच्छू काटा है? एक भी नहीं काटा, उसको भी नहीं काटा है। चींटी होती है ना, चींटी होती है, या किसी के घर में थोड़ा बेड बग का एक्सपीरियंस हुआ, खटमल का, या बाहर कभी ट्रैकिंग पे कोई जाता हो, अलग अलग कीड़े होते हैं, एक कीड़ा काट लेता है तो हालत खराब हो जाती है। एक मच्छर काट ले बड़ा सा, अब सोचिए जब बिच्छू डंक मारेगा, वो भी हजारों बिच्छू डंक मारे, मृत्यु के समय पे उस प्रकार की पीड़ा होती है। क्योंकि लिए आप देखेंगे जो शरीर का तापमान होता है ना, वो गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो जब गिरने लगता है तो ये जो गला होता है ना, इसमें कफ जम जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है ना, उसका बॉडी ठंडा हो जाता है, कोल्ड ब्लडेड बोलता है ना, ब्लड उसका कोल्ड हो जाता है और गला जाम हो जाएगा एकदम। कभी किसी ने देखा ऐसा एक्सपीरियंस है सामने स्पर्श करके? तो गला जो है कफ से भरेगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, इसलिए सुनने के लिए कान पास में लेके जाना पड़ता है कि बोल क्या रहे हैं। तो वो यही प्रश्न हो रहा है कि अभी तो अंत काल में वो कैसे नाम लेगा, भगवान का स्मरण कैसे करेगा इतने पीड़ा के बीच में। हम लोग तो मंदिर से बाहर जाएंगे ऐसे ही भूल जाते हैं भगवान कौन है क्या है ना, ऐसे ही याद नहीं रहता। अब सोचिए इस समय पे जब इतना दर्द मिल रहा है, हर एक चीजें मिल रही, कैसे याद रहेगा। तो ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। तो ये प्रश्न किसके लिए, उनके लिए नहीं, वो तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ हैं। ये प्रश्न हमारे लिए, हमको यहाँ पे अर्जुन का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना है, अर्जुन हमारे बिहाफ पे ताकि हम बेनिफिट हो पाए इसलिए पूछ रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, क्या समझे हम लोग इसको, अंत काल में कैसे करें। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा, बोलेंगे आप लोग इतने युवा अवस्था में जा करके भक्ति कर रहे हैं, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापा तो ऐसा ही होता है, गला खराब हो रखा है, आंखों से दिख नहीं रहा कुछ, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो भगवान के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या नाम जप करेंगे। अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं, 50 के शरीर में 65 टाइप की बीमारी आ रखी है, किस प्रकार से भक्ति करेंगे। तीर्थ यात्रा जा पाएगा कोई, कोई यात्रा, आप में से कितने लोग यात्रा आए हैं किसी एक यात्रा में, जो हम लोग जाते हैं कभी तलाशी जाते हैं या कहीं जाते हैं, राइट। आप सोचिए उस यात्रा में जाने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है। वृंदावन यात्रा जाते हैं हम लोग, अलग अलग, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप लोग आइए तो पता चलेगा, इससे और रिलेट कर पाएंगे कि क्यों बोल रहे हैं। बुढ़ापे में चल पाएगा कोई उतना, गिरिराज जी का कोई परिक्रमा कर पाएगा, 84 कोस वृंदावन का कोई परिक्रमा कर पाएगा, 1 कोस 3 मील के हिसाब से अगर आप देखें तो 84 कर पाएगा कोई बुढ़ापे में, जब तक जवानी में ना किया हो। भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत कठिन है। इसके लिए यहाँ पे उदाहरण किसका दिया जा रहा है, महाराज कुलशेखर का उदाहरण दिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझको लंबी उम्र दीजिए, भगवान मेरा धन संपत्ति बनाए रखिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यहाँ पे कुछ अलग अलग का कृपा मांग रहे हैं कुलशेखर महाराज। क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरा मन आपके चिंतन में लगा हुआ है, इसी समय यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ी कृपा मेरे ऊपर कुछ नहीं होगी। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे भगवान के बारे में, थोड़ा तो भगवान मन में याद आ रहे होंगे। कोई ऐसा जो मन में ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अभी ले चलो मुझको, अब क्या ही करना, अभी तो मैं आपके बारे में सोच पा रहा है बैठे बैठे, अब बाहर जाने के बाद क्या पता, प्रसादम के टाइम भी क्या सोचूं पता नहीं, रूम से यहाँ से हॉल से निकलने के बाद क्या सोचूंगा वो भी नहीं पता। भगवान के सामने रह करके, भगवान सामने खड़े हैं तो भी मन में नाना प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। अभी भी क्या पता कितने लोग सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो नहीं सोच पा रहा। मेरा बस ये है कि कैसे मैं पॉइंट्स को डिफाइन करूं, मैं भगवान के बारे में नहीं सोच पा रहा, अभी भी बैठा हूँ। कोई है ऐसा जो प्रार्थना कर सकता है ऐसी? नहीं। तो इसीलिए इन्हें इस गीता में उनका वर्णन आया हुआ है। साधारण पुस्तक नहीं है, हमारा 1-2 जगह पे मेंशन आ जाता है, तो
बहुत बड़ी चीज लगती है। आप सोचिए ये पर्सनालिटी जो इस इतने बड़े बड़े ग्रंथों में जिनके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से नॉर्मल हो सकते हैं। इवन दुर्योधन, रावण, जो इतने बड़े बड़े असुर भी हैं, आप देखेंगे ये लोग भी नॉर्मल नहीं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कौन? महाराज कुलशेखर, कि आप अभी मुझको उठा लीजिए। और इसका भी एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण आता है यदि आप देखेंगे तो अजामिल की कथा आप सभी को पता होगी। ब्राह्मण होते हैं अजामिल, वो भी भगवत भक्ति किए रहते हैं। अंत समय में उनको भी यमराज लेने आते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया होता नारायण, इसलिए विष्णु दूत आकर के उनको लेके जाते हैं। तो ये संक्षिप्त मतलब थोड़ा मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता रहा हूँ, और डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं आगे जाके। बाकी जो थर्ड वर्ड्स है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। अभी तो प्रभु जी नहीं, अब आप लोग बोलेंगे होमवर्क तो दे दिया है, क्या पता चेक करेंगे नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप क्लास में आएंगे, हो सकता है वहीं मिलूंगा, क्योंकि प्रभु जी 1 महीने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में गए हैं। और आप लोग आए हुए हैं जिनका अटेंडेंस ओम प्रकाश प्रो ने नोट किया है ना आपने सबका अटेंडेंस, ठीक है। तो थोड़ा होमवर्क करके आइएगा आप लोग। थर्ड श्लोक आप पढ़िएगा इसका, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अभी मैं प्रश्न उत्तर लूंगा, ठीक है। किसी का यदि कोई प्रश्न हो, और यदि प्रश्न उत्तर नहीं है 7 मिनट, इसलिए कि फिर मैं प्रश्न करूंगा इस सेशन में क्या हुआ है। हमारा क्लास ओनली प्रसादम क्लास नहीं होना चाहिए, प्रसादम भी अच्छा है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बता रहे थे जो भक्ति वैभव का कोर्स दे रहे हैं, कि 10 साल 25 साल भी प्रसाद लेते रहे तो भी शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा तत्व भी जाना चाहिए ना अंदर। प्रसाद भी कृष्ण है, ये कैसे पता चलेगा जब तक स्वयं कृष्ण के बारे में जो सुन रहे हैं 1 घंटा और 5-10 मिनट आप लोग प्रसाद पाएंगे तो कैसे याद करेंगे? 5-10 मिनट याद करेंगे ना अगर आप कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, तो सोच सकते हैं हम लोग की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि आप लोग इस भगवत गीता में जो उसकी भूमिका है उसको पढ़ेंगे ना, तो श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो इतना संघर्ष हुआ है इस संस्था को स्थापित करने में, यदि ये भगवत गीता पढ़ने के बाद कोई एक भी ऐसा जीव है जो भगवत धाम चले जाता, तो मैं ये पूरा जो मेहनत है उसको सफल समझूंगा। कोई एक की बात कर रहे हैं। इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे भक्त हैं ना, और आप लोग देखेंगे इतना बड़ा मूवमेंट है, हर जगह छोटे छोटे सेंटर्स हैं, सब चीजें चल रही। प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कोई एक भी व्यक्ति भगवत धाम चले, आप मूवमेंट से तो जुड़ गए ना इतने सारे लोग, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति इतने सारे जाएंगे, एक कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत कठिन है ये, ठीक है। तो आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डिफाइन करने गया तो लंबा समय चलेगा। यस, किसी का कोई प्रश्न हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। यस Prabhuji, can you please explain the story of Madhusudan?